हेलो रीडर्स, वेलकम टू नॉलेज सोर्स। आज प्रोजेक्ट पेपर कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। अगर आप यूजी एंड पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको एक प्रोजेक्ट पेपर सबमिट करना पड़ता है, उसी के बारे में आज डिस्कस करूँगी। जब हम रिसर्च या प्रोजेक्ट पेपर बनाते हैं तो पहले बारी आता है कौन सा स्टाइल फॉलो करना है। एफईए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, चिकागो स्टाइल है। तो बेसिकली यहाँ हमारा एपीए और एमएलए स्टाइल को फॉलो किया जाता है। आइए जानते हैं एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल कैसे कहते हैं। एपीए स्टाइल स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो स्टाइल होता है इसको बेसिकली सोशल साइंस लाइक साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन और अदर फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। MLA style is used when making project or research on the subjects like language, literature and humanities like economics, psychology, history and geography etc. अगर आप लैंग्वेज, लिटरेचर एवं ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च पेपर बना रहे हो तो आपको MLA स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। MLA स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। में MLA स्टाइल के फॉर्मेट में कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में डिस्कस करूँगी। आपको टाइम्स न्यू रोमन फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। इसमें फॉन्ट साइज होता है 12, मतलब लेटर साइज 12 होता है। ये A1 पेज में होता है। 1 इंच पेज मार्जिन होता है। जो लाइन के बीच में डबल लाइन स्पेसिंग होता है। हाफ इंच इंडेड फॉर न्यू पैराग्राफ के लिए हाफ इंच होता है। और जो टाइटल कैसे होता है वो कैपिटलाइजेशन होता है, यानी टाइटल कैपिटल लेटर में ही होता है। पहले आपको एक कवर पेज ऐसे बनाना पड़ता है जिसमें आपका कॉलेज के नाम के साथ कॉलेज के लोगो होता है और आपका प्रोजेक्ट पेपर का जो टाइटल होता है वो भी रहता है। बाद आपको ऐसे बनाना पड़ता है ये किसके द्वारा बनाया गया है और किसके गाइडेंस में हुआ है, ये सब कवर पेज में लिखना पड़ता है। देन आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन पेज में आप डिक्लेयर करते हो जो आपका होता है टॉपिक क्या होता है और आप किसके गाइडेंस में करते हो। ये जो नीचे लिखा गया है नाम, रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कैसे होना चाहिए, ये राइट से लेफ्ट होना चाहिए। मतलब जैसे ये नाम लिखा गया है उसके नीचे कॉलेज रोल नंबर लिखा गया है, ये जो नाम के सरनेम के नीचे ही कॉलेज का रोल नंबर, मतलब ये स्ट्रेट में होना चाहिए। के बाद आता है आपका सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर ने आपका मतलब किया है उसके नाम लिखना पड़ेगा। नीचे जैसे लिखा गया है आपका डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और आपका कॉलेज का नाम लिखना है। तो ऊपर लिखना है ये जो होता है ना सर्टिफिकेट बाय सुपरवाइजर, ये आपको करना पड़ता है और इसमें आपका जो गाइड होता है उनका सिग्नेचर ही होता है। ये बाद में प्रोजेक्ट पेपर सबमिट करने के बाद में वो सिग्नेचर करते हैं। बाद आता है एक्नॉलेजमेंट्स। इसमें क्या होता है ना, आप आपके प्रोजेक्ट पेपर बनाने में किस किस के मदद लिए हो उनको थैंक्स देते हुए ये लिखते हो। तो एक्नॉलेजमेंट्स में यही चीज़ रहता है। तो आपको उनको थैंक्स देना पड़ता है। जो भी आपका टीचर हो या आपका फ्रेंड हो जो मदद करते हैं उनको कुछ थैंक्स दे के ये सब लिखना पड़ता है। एक्नॉलेजमेंट्स के बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें क्या रहता है, पहले राइट साइड में देखो जैसे पेज नंबर लिखाया जाता है, उसके बाद नीचे एब्स्ट्रैक्ट लिखाया जाता है। देन आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। ये चैप्टर 1 में जो आपका सब पॉइंट है वो ऐसे 1.1, 1.2 ऐसे सब पॉइंट लिखाया जाता है। वैसे ही आपका जो चैप्टर 2 में जो सब पॉइंट होता है उसको 2.1, 2.2 ऐसे लिखाया जाता है। देन आता है आपका चैप्टर 3। अगर इसमें कुछ सब पॉइंट है तो आप लिखते हो, अगर नहीं है तो मत लिखना। और उस चैप्टर 4 में जो आता है वो होता है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। आपका क्या कंक्लूजन होता है। देन वर्क साइटेड लिस्ट लिखाया जाता है। ये जो चैप्टर होता है बेसिकली 4 चैप्टर्स में ही
होता है, मतलब ये जो चैप्टर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखाया जाता है? जो आते हैं एक्सटर्नल, वो तो आपके उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे प्रोजेक्ट को ही पढ़ेंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट से ही पता लगा सकते हैं ये रिसर्च पेपर में क्या है। वो मतलब उसका जीस्ट होता है, जो आपका रिसर्च पेपर होता है उसका जीस्ट लिखाया जाता है एब्स्ट्रैक्ट में। वो एक शॉर्ट में दिखाया जाता है, लेकिन वो कवर करना चाहिए वो आपका सभी जो मेन पॉइंट होता है वो उसमें होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर 1 वहीं से शुरू होता है। तो मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो देखो राइट साइड में सरनेम और पेज लिखा गया है, वैसे आपको लिखना पड़ेगा। मतलब आपका सरनेम और पेज नंबर कितना हुआ है ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 मतलब जितने पेज तक होगा आपको लिखना होगा। चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 2 शुरू करना। जैसे यहाँ लिखा गया है चैप्टर 2 में मेन पॉइंट है द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो भी इसमें लिखना होगा तो वो लिखा गया है। तो ये द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी जो ये मेन पॉइंट है। उसके बाद अगर आप यहाँ जो रिसर्चर है वो सब पॉइंट ऐड किए हैं। जैसे 2.1 में लिखा गया है मिस्टिकल एलिमेंट्स इन व्हिटमैन्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। देन 2.2 स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। ये जो होता है ये सारे सब पॉइंट हैं। ओके, देन आता है आपका चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में भी ऐसे जो भी आपका टॉपिक है उसी के बारे में लिखना है। चैप्टर 4 में भी वैसे आपको लिखना पड़ेगा। देन आएगा कंक्लूज़न। आपको जो कंक्लूड करना है वो आप जैसे करना चाहोगे वैसे आपका टॉपिक के मुताबिक कंक्लूड करना। वर्क साइटेड लिस्ट ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आप जो जहाँ से मटेरियल लाके ये रिसर्च प्रोजेक्ट पेपर बना है, मतलब आप कौन से बुक फॉलो किए हो, कौन से वेबसाइट अगर आप ऑनलाइन से लिखे हो तो कौन सा वेबसाइट फॉलो किए हो, ये सब ऐसे लिखना पड़ता है। वर्क साइटेड लिस्ट में ओनली जो होता है डायरेक्ट रेफरेंस वो कोट किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।